अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ कपिल प्रताप वी एस जूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एयर के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं एयर क्या है। एयर जो है वो एक ऑर्गन है जिसके थ्रू हम हेयरिंग करते हैं, मतलब कि जो सुनने का काम है वो ये ऑर्गन करता है एयर। उसके अलावा एयर जो एक और काम भी करता है, जो हमारी जो बॉडी का बैलेंस होता है वो भी जो एयर के थ्रू कंट्रोल होता है। एयर में एक ऐसा पार्ट होता है जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है, मतलब कि बैलेंस को। तो हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि एयर खुद है क्या, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एयर जो है वो 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। जो वो 3 पार्ट कौन से हैं वो बात करते हैं। तो उसमें जो एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आउटर एयर, और एक होता है मिडिल एयर, और तीसरा होता है इनर एयर। तो ये 3 पार्ट होते हैं जिस पे जो एक एयर है वो कंसिस्ट करता है, मतलब कि बना हुआ होता है। सिंपली जो स्ट्रक्चर है एयर की वो इन 3 पार्ट्स की बनी होती है, जिसमें आउटर होता है उसको हम आउटर एयर कहते हैं, और एक मिडिल एयर कहते हैं, और दूसरा जो इनर एयर कहते हैं। फिर ये तीनों पार्ट्स जो है वो अलग अलग पार्ट्स पे जो है वो कंसिस्ट करते हैं, उसकी हम बात करते हैं कौन कौन से वो पार्ट्स हैं जिस पे ये तीनों पार्ट मुश्तमिल हैं या फिर बने हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आउटर एयर की। जो आउटर एयर है बेसिकली वो जो है वो 3 चीज़ों का बना हुआ है, मतलब कि उसमें जो है वो 3 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि वो मिलके एक आउटर जो पार्ट है एयर का वो बनाती है, जिसको हम आउटर एयर कहते हैं। उसमें जो पहले पहले है वो पिना है। पिना जो है वो बेसिकली जो ये हमारा ये आउटर पोर्शन देख रहे हो ये वाला, ये पूरा जो है इसको पिना कहा जाता है। ये जो है एक स्किन के फोल्ड्स की बनी होती है और कार्टिलेज की बनी होती है। स्किन के फोल्ड सिंपली हमारी जो स्किन है ये देख रहे हो, ये जो कर्व्स आए हुए हैं, ये फोल्डिंग हुई बनी हुई है, तो ये सारी स्किन की फोल्डिंग है। और ये स्किन के नीचे जो है वो कार्टिलेजेस हैं, वो एक सॉफ्ट बोन होती हैं जिसके जो एयर बने होते हैं, और जिसको हम सिंपली जो पिना के नाम से जो वो प्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। उसके बाद ये जो है पिना वो आके जाके एक कैनाल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम नाम देते हैं एयर कैनाल, ठीक है। एयर कैनाल जो है वो उसकी एक एंडिंग, उसकी जो एंडिंग्स होती है वहाँ पे एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और फिर एयर ड्रम्स। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर कौन सा नाम देते हैं, एयर ड्रम, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली आउटर एयर का काम क्या होता है? आउटर एयर का काम ये होता है कि जो भी हमारे साउंड वेव्स हैं, ठीक है, जो हम सुनते हैं उनको ये कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है। जो आगे आगे वाला पोर्शन है जिसको हम सिंपली कहते हैं मिडिल एयर, वहाँ तक पहुँचाने का काम जो करता है वो सारा ये आउटर एयर करता है। इसके थ्रू सारे वो साउंड वेव्स कलेक्ट होती हैं, उसके बाद यहाँ से एयर कैनल से ट्रांसमिट होके एयर ड्रम से टकराती हैं, जिसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद जो आगे ट्रांसमिट होता है वो मैसेज मिडिल एयर के थ्रू। तो ये सिंपली था आउटर एयर, जो 3 चीज़ों पे कंसिस्ट था। एक पिना था, और एक एयर था, एयर कैनल था, दूसरा जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन था। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपली जो है वो मिडिल एयर की, एयर के बारे में। पहले हमने बताया आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर एयर क्या है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है एयर का वो है मिडिल एयर। तो मिडिल एयर बेसिकली जो इनर एयर और आउटर एयर के बीच में मौजूद होता है, और इनर एयर जो बना होता है वो सिंपली 3 बोन्स का बना होता है, जो स्मॉल बोन्स ऑफ द बॉडी हम कहते हैं। और उसके बाद इसमें एक यूस्टेचियन ट्यूब भी होती है जिसका जो इस मिडिल एयर में इंक्लूड होती है। तो स्टेचियन ट्यूब की बात करते हैं पहले। स्टेचियन ट्यूब वो ट्यूब होती है जो एयर को, मिडिल एयर को कनेक्ट करती है फेरिंग्स के साथ। इसके थ्रू जो एयर प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है सिंपली, ठीक है। उसके बाद तो 3 बॉन्स के बारे में बात करेंगे जिसका मिडिल एयर बना हुआ है। पहले जो है वो मेलिकस है, दूसरा इनकस है, तीसरा स्टेपीज है। तो ये तीनों बॉन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं किसमें, मिडिल एयर में। और ये इन तीनों का काम क्या होता है, जो मैसेज या जो साउंड वेव्स ट्रांसमिट होगी किससे, एयर ड्रम से या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, उसको जो है वो कंडक्ट करके जो आगे तक ये कोक्लिया जो पोर्शन हमने इनर एयर का बताया है वहाँ तक पहुँचाने का काम इन तीनों बोन्स का होता है, ठीक है। उसमें से मेलिकस जो बोन होती है वो सिंपली जो मेलिकस कनेक्टेड होती है किसके साथ, मेलिकस कनेक्टेड होती है विद द सिंपली विद द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जहाँ से वो मैसेज को कलेक्ट करके और आगे ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद जो बीच वाला पोर्शन होता है इनकस होता है। इनकस जो है वो ये जो है वो मेलिकस बोन है, ये स्टेपिस बोन है, उसके बीच में जो होती है इनकस बोन होती है, जो मैसेज जो मेलिकस बोन से लेकर आगे जो है देती किसको है, स्टेपिस बोन को। तो जैसे ही हमने आउटर एयर और इनर एयर के बीच में मिडिल एयर मौजूद है ना, तो ऐसे ही जो है वो स्टेपीज और मेलिकस के बीच में इनकस मौजूद है, जो मैसेज को मतलब कि कंडक्ट करके किससे, मेलिकस से लेकर जो आके जो स्टेपीज को देती है। उसके बाद
तो स्टेपिस क्या करता है, स्टेपिस जो है वो अपनी एक स्टेपिस बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, कप शेप, ठीक है, कप की तरह। तो जब मैसेज जो इनकस इसको देता है तो ये जो मूवमेंट कराता है टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो इधर थोड़ा नीचे बन गया है, बेसिकली ये यहाँ से इधर इससे कनेक्टेड होता है सिंपली। तो इस मोशन की वजह से क्या होता है कि जो इनर एयर है उसमें फ्लूइड मौजूद होता है, उसमें मूवमेंट क्रिएट होती है, मूवमेंट क्रिएट होने की वजह से तो जो मैसेज होता है वो आगे कन्वे होता है उस फ्लूइड में, फिर फ्लूइड से आगे जो है वो एक सेंसरी हेयर्स होते हैं, वो हम आगे बात करते हैं जिस जो इनर एयर में होते हैं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे। तो ये जो अपनी टू एंड फ्रो मोशन दिखाता है उसकी वजह से जो वो इनके अंदर फ्लूइड है उसमें मूवमेंट क्रिएट होती है, फिर उस मूवमेंट की वजह से जो है वो एक मैसेज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होके जो कहाँ पहुँचता है, जाके कोकेलिया या फिर इनर ईयर हम बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ से आगे कन्वे होता है। तो बेसिक हम मतलब कि हमें पता चल गया कि मिडिल ईयर का काम क्या है। अभी पता चला कि मिडिल ईयर का जो काम है वो है मैसेज को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द इनर ईयर तक, इनका काम होता है। और ये 3 बोन्स की बनी होती हैं, एक मेलिस्कस होता है, एक इनकस होता है, तीसरा स्टेपिस होता है। ये तीनों बोन मिलके बनाती हैं मिडिल ईयर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर का है, इनर ईयर क्या है, ठीक है। तो इनर ईयर जो बेसिकली है वो बना हुआ होता है कोक्लिया का। तो ये कोकेलिया होता है जिसका मैंने नाम नहीं लिखा, सॉरी फॉर डेट। तो ये जो कोकेलिया होता है और ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस होता है, ये दोनों मिलके जो बनाते हैं इनर ईयर। और इन दोनों में एक फ्लूइड भी मौजूद होता है और उस फ्लूइड के साथ साथ इन दोनों में एक सेमी मतलब कि सेंसरी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, किसमें, इन कोकेलिया में, ठीक है। कोकेलिया और इनमें दूसरा नाम है जो मैंने लिखा ऑर्गन ऑफ बैलेंस, जिसको सेमी सर्कुलर कैनाल कहा गया है, ठीक है। तो इन दोनों में फ्लूइड के साथ साथ एक मतलब कि सेंसरी जो हेयर सेल्स भी मौजूद होते हैं, जो बेसिकली रियल रिसेप्टर्स होते हैं एयर के, जो मैसेज जो साउंड वेव्स कंडक्ट होके आती हैं, जो कन्वे होके फ्लूइड तक पहुंचती हैं। फिर ये जो सेंसरी सेल जो सेंसरी हेयर सेल्स क्या करते हैं, उस मैसेज को कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स में। फिर वो नर्व इम्पल्स जो इस मेन जो नर्व्स के थ्रू जो वो मतलब कि कंडक्ट होके जाती है ब्रेन में। जो हमने पढ़ा था कि टेम्पोरल लोब वो पार्ट है जो हेयरिंग मतलब कि सेंस ऑफ हेयरिंग का काम करता है, मतलब कि जो हम सुनने का काम है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये मैसेज जाता है टेम्पोरल लोब के पास। तो वो कौन लेके जाता है, वो मतलब कि नर्व्स होती हैं जिनका काम होता है कि मैसेज को कन्वे करना, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इधर कोकेलिया और इन पे थे इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है, सॉरी इनर एयर पे। तो कोकेलिया जो है वो बेसिकली काम करता है हेयरिंग का, और जो ये जो मैंने 3 बनाए हुए हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इन तीनों का काम होता है जो हमारी बॉडी है उसका ओरिएंटेशन, उसका बैलेंस को जो कंट्रोल करना, बॉडी को बैलेंस में रखना, इनका काम होता है। और कोकेलिया का काम होता है, क्या होता है कि ये जो हम सेंस ऑफ हेयरिंग करते हैं वो इस कोकेलिया का काम होता है, ठीक है। तो अब पता चला इनर एयर का है। इनर एयर अब फिर से मैं बताता हूँ, इनर एयर जो वो कंसिस्ट होती है एक कोकेलिया पे, एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स पे। कोकेलिया इसका काम होता है बेसिकली हेयरिंग करना, और ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस जिसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बेसिकली उसका काम होता है जो हमारी बॉडी है उसको, उसका जो बैलेंस है उसको बरकरार रखना, मतलब कि उसको बैलेंस रखना, उसको जो मेंटेन रखना, इस सेमी सर्कुलर कैनाल्स का काम होता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट मिलके बनाते हैं इनर एयर। तो ये था सिंपली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एयर। तो एयर की जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका काम कैसे होता है वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ।